नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल नाइट कर्फ्यू की घोषणा जो है कल रात को हरियाणा सरकार ने की थी। हरियाणा के अंदर रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया था, नाइट कर्फ्यू, जिसमें जो है आज फेरबदल कर दिया गया है। जी हाँ, 24 घंटे से के अंदर ही जो है सरकार ने एक बार फिर से फेरबदल किया है। दरअसल आज पूरे हरियाणा भर की अगर बात करें तो खासतौर से जो लोग टेंट सर्विसेज जो जुड़े हुए हैं, जो शादियों में जो है केटरिंग का काम करते हैं, उन लोगों की तरफ से इकट्ठा होकर के सरकार को ज्ञापन सौंपे गए थे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है डीसी से मिलकर के ज्ञापन सौंपे गए। इन लोगों ने मीटिंग्स की थी और फैसले को बदलने की या फिर जो कर्फ्यू के समय को बढ़ाने की मांग की थी, और उसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, नाइट कर्फ्यू को लेकर के अगर हम बातचीत करें तो नाइट कर्फ्यू अब 9 बजे से हटा करके शाम 10 बजे तक का कर दिया गया है, यानी कि 1 घंटे की समय अवधि जो है बढ़ा दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि कल यानी कि जो अभी दिन गया है उस दिन जो है सरकार ने घोषणा की, ये ओचा की ये घोषणा थी कि रात को 9 बजे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और इसके साथ अब बात अगर हम करें तो 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला बदल दिया गया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, जहां सरकार एक तरीके से औचक तरीके से फैसले लेती है, डिसीजन लेती है और फिर उसे लागू कर देती है, और फिर इतने औचक तरीके से वो डिसीजंस लिए जाते हैं, लागू किए जाते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें बदलना पड़ जाता है। कभी कभी तो कुछ घंटों में या 1 दिन के अंदर अंदर इसे बदलना पड़ता है। और ऐसी ही एक जो है मिसाल आज हमारे सामने देखने को मिली है, जहां नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटे का बढ़ा दिया गया है। और क्योंकि बहुत सारी जगह जो है जितने भी कैटरर्स थे खासतौर से उन्होंने ये मांग की थी कि रात को जो है समय बढ़ा करके 9 से 11 कर दिया जाए। कहीं लोगों ने 10 बजे की डिमांड की थी, तो सरकार ने उसे मानते हुए 10 बजे कर दिया है। रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें, क्योंकि लोग जो है मोस्टली शाम को ही निकलते हैं खाना खाने के लिए, या फिर शादियों की अगर बात करें तो तपिश के दिन हैं, गर्मी होती है दिन भर में, रात को 7 के करीब 7-8 बजे के करीब तो लोग मेहमान पहुंचने शुरू करते हैं शादियों के अंदर, जो 2-3 घंटे रुक करके जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि 9 बजे अगर कर्फ्यू लग जाता है तो मेहमानों को जो है 8 बजे ही वापस निकलना होता था। मगर अब सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है और 9 बजे से लेकर 9 बजे के जो समय सीमा थी उसको बढ़ा करके 10 बजे कर दिया है। अब जो कर्फ्यू हमारे प्रदेश में लगेगा वो शाम 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का ये कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 1 घंटे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके घरों में शादियां थी या जो केटरर्स थे, उनकी डिमांड पर ये जो है खासतौर से फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला है और मैं मानूंगी कि सही लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो काफ़ी व्यापारों को जो है इफेक्ट करेगा। खासतौर से जो छोटे व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट जो चलाते हैं, कैटरर्स हैं, खासतौर से फूड इंडस्ट्री पर इस बात का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और फूड इंडस्ट्री जो भारी नुकसान झेलने वाली थी नाइट कर्फ्यू की वजह से, वो जो है अब कहीं ना कहीं बच जाएगी। साथ साथ कमेंट्स में आपके पढ़ रही हूँ। अमिता सीजा जी बोल रहे हैं शेयर दिस वीडियो, थैंक यू अमित जी। रतन जी बोल रहे हैं वेरी नाइस मैम, थैंक यू। रोशन जी स्माइल कर रहे हैं, करते रहिएगा। इसके साथ साथ एक सलाह आपसे भी लेना चाहूंगी कि सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू का जो फैसला लिया है, क्या मानते हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू का फैसला सही है या गलत है? आपके हिसाब से आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या सरकार को यूं ही एकदम औचक तरीके से कर्फ्यू लगाना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो किस समय से किस समय का ये कर्फ्यू होना चाहिए? क्योंकि अगर आम जनता की हम बात करें तो काफ़ी नाराज़गी जो है आम जनता के अंदर दिखाई दी थी, और जनता को इस बात से काफ़ी नाराज़ थी सरकार से कि सरकार जो है एकदम औचक तरीके से फैसले लेती है, ना ही हमें तैयार होने का समय दिया जाता है, ना ही हमें कुछ तैयारियां करने दी जाती हैं, और एकदम से जो है फैसला ले लिया जाता है और हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। ऐसी एक शादी में भी आज आपको लेकर के पहुंची थी, बताया था कि किस तरीके से एकदम से शादी की जो सारी तैयारियां हैं वो रात के समय के हिसाब से हो चुकी थी, और एकदम से जो है फैसला बदल दिया गया और दिन जो है उन्हें अपनी सारी अरेंजमेंट दिन के हिसाब से करनी पड़ी।
विशाल बजाज जी बोल रहे हैं, मैडम आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दो सर। 9992284002। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है जो कि सिटी बिग न्यूज़ पर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही विनीत जी बोल रहे हैं कि गुलामी एक्सेप्ट कर रही है जनता। रोहतास जी बोल रहे हैं नाइस। सनी जी बोल रहे हैं गुड। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। वासुदेव जी बोल रहे हैं। भीम सिंह जी बोल रहे हैं वेरी गुड। सर लॉकडाउन का तो मैं क्या कहूँ अब। मोहम्मद जी बोल रहे हैं कि नहीं, कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। बिट्टू जी बोल रहे हैं कि थोड़ी तो डर सकते हैं ना कर्फ्यू के दौरान। सर अब मैं क्या बताऊं इस मामले में, कर्फ्यू तो कर्फ्यू होता है, किसी भी चीज़ के लिए परमिशन नहीं होती है। लॉकडाउन भी नहीं होना चाहिए। सर लॉकडाउन की तो बात अभी बाद में आएगी, पहले मुझे ये बताइए कि कर्फ्यू के मामले में आप क्या समझते हैं, क्या कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये हमारी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख करके बताएं और साथ साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो हमारे भाई, वो व्यापारी जो सुबह से ही परेशान थे, इवन कल से ही परेशान थे कर्फ्यू की वजह से, उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ी सी खुशी उन लोगों को मिल जाए जो मांगे वो कर रहे थे कि समय बढ़ा दिया जाए कर्फ्यू का, तो वो बढ़ा दिया गया है। समय सीमा 9 बजे से, रात 9 बजे से बढ़ा करके 10 बजे की कर दी गई है। सचिन जी बोल रहे हैं वैसे तो रात्रि कर्फ्यू के कोई फायदे वाली बात नहीं है, पर 9 के बजाय 10 बेहतर रहेगा। सर मेरी अगर मैं मेरी सलाह अगर रखूं तो ये 11 बजे तक होना चाहिए, कि 11 बजे तक आप कर सकते हैं। और या फिर ये कीजिए कि स्पेशल जो शादियां हैं उनके लिए आपके पास परमिशन हो। इसके साथ साथ आपकी रिपोर्टिंग गुड है रविंदर जी, थैंक यू सो मच सर। और पुनिया जी बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए ये तो पुराना रूप से ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ओके। गौतम जी बोल रहे हैं जनता भी पागल हो चुकी है। सोनू वर्मा जी बोल रहे हैं लगना चाहिए। नवधा जी बोल रहे हैं कि लगना चाहिए। मोहित असीजा, लॉकडाउन हुआ तो दिक्कत हो जाएगी सरकार को। सर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को दिक्कत हो या ना हो, आम लोगों को जरूर दिक्कत हो जाएगी, आम जनता को परेशानी जरूर हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। खैर आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहिए। साथ साथ मनीष जी बोल रहे हैं आई थिंक नो डजंट मेक एनी सेंस। ओके। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं नहीं, और उसके साथ ही कोरोना बीमारी नहीं है। चौधरी मोनू गोयल जी बोल रहे हैं। सर आपने अपनी राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहिए कि आपका क्या मानना है। सरकार जो औचक तरीके से जो फैसले लेती है, क्या वो सही है या क्या वो गलत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को ये जानकारी मिल सके जो परेशान थे कल से ही, खासतौर से कैटरर्स जो थे या फिर जो रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं या फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या खासतौर से वो लोग जिनके घरों में आज शादियां थी या आने वाले समय में इस हफ्ते या महीने के अंदर जो है शादियां थी और सारी तैयारियां रात के समय के हिसाब से कर ली थी। खैर उन लोगों के लिए ये एक बड़ी निजात है। इसके साथ साथ कमेंट्स वापस से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूं। मोहित असीजा जी बोल रहे हैं अगर लॉकडाउन हुआ तो आज के बाद कांग्रेस सरकार। ओके। गौतम मनोज जी बोल रहे हैं अगर कोरोना है तो जहां चुनाव होता है वहां क्यों नहीं होता है। सर ये बात तो वाकई मुझे भी समझ में नहीं आती है कि स्कूल आप बच्चों को भेजिए तो कोरोना हो जाएगा, ठीक है। आप शाम को पूरे दिन भर मार्केट चलती है, कोरोना नहीं होगा, मगर रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पता नहीं कैसे कोरोना फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि लाखों लोग एक ही रैली के अंदर एक मैदान में ठूस ठूस कर भरे जाते हैं और वहां कोरोना कतई नहीं फैलता है। ये सवाल का जवाब मैं भी लेना चाहती हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि आखिरकार हर आम आदमी के लिए कोरोना है। आप सड़कों पर जाइए तो डंडे बरसते हैं, मास्क का चालान कटता है, सब कुछ होता है। वहीं सरकारी विभाग में जाइए, छोड़िए बीजेपी कार्यालय की फोटो तो आपने हाल फिलहाल में देखी ही थी ना कि किस तरीके से हिसार के एमएलए से लेकर के यहाँ के जो डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा के, वो तक जो बोलते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसके जो है उस कहावत के परखच्चे उड़ाए जा रहे थे, और वो भी खुद बीजेपी कार्यालय में। आपने तस्वीरें जरूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं ना तो जनाब जाइए सिटी बिग न्यूज को थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और आपको वहां वो फोटो मिलेगी जहां सोनाली फोगाट कहिए, हमारे गुप्ता साहब कहिए जो एमएलए हैं, या फिर हमारे मंत्री हैं अनूप धानक जी, या फिर सॉरी अनूप धानक जी नहीं थे शायद, मुझे ध्यान नहीं है। और अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें रणबीर गंगवा जी, और भी बहुत सारी जानी मानी हस्तियां एक ही फोटो के अंदर बिना मास्क के खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ वहां खड़ी हैं। तो जाइए और जाकर के एक बार देखिए जरूर। उसके साथ कमेंट्स आगे गुलशन जी बोल रहे हैं 11 बजे तक ठीक रहेगा। विनीत जी बोल रहे हैं गुड जॉब, आप कमेंट्स भी पढ़ते हैं, थैंक यू सर। बिल्कुल
और इसके बाद नरसिंह जी बोल रहे हैं अब बच्चे कैसे पालें सर, ये बात तो एक काम कीजिए, सरकार से सीधा सीधा जाकर के पूछिए कि भाई या तो हमें बच्चे पालने दो या हमारे आप ही पाल के दे दो, क्योंकि जिस हिसाब से नीतियां जो है एकदम से औचक तरीके से लागू कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो आम इंसान को जरूर होती है। इसके साथ ही अगर भीम सिंह जी की बात करें तो बोल रहे हैं कि कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं है रात के। पुनिया जी बोल रहे हैं वैसे 11 से 6 होना चाहिए। ओके, विशाल जी बोल रहे हैं 9 से 5 का टाइम ठीक है। अमित जी नहीं। और रविंदर जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र में हुआ या नहीं लॉकडाउन। सर महाराष्ट्र में कहीं कुछ एक जगह हैं जहां नहीं है, अभी कुछ जगह ऐसा भी है जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोनू वर्मा जी लगाओ जी। सोनू वर्मा फुल लोगों को डराया जा रहा है। और उसके बाद सचिन जी की बात करें, आप व साक्षी जी बेहतर रिपोर्टर है कर आम आदमी की हक की बात जनता के बीच व सरकार तक रखते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी और साक्षी दोनों की तरफ से। और चौधरी मोनू गोयल जी बोल रहे हैं कि देश बेचने की बीमारी है ये कोरोना। विशाल जी बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे। सर मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगी कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी फैसले सही हैं आप लीजिए, बाकायदा लीजिए, मगर औचक तरीके से उसे लागू मत कीजिए। थोड़ी सी आम जनता की सलाह भी ले लीजिए, थोड़ा सा आम जनता को संभलने का मौका भी दे दीजिए। एकदम से यूं अचानक से सरप्राइज प्लान करके ना रखें आम जनता के लिए, क्योंकि वही सारी प्लानिंग्स जो है बदलनी पड़ जाती हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान जो है कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को ढोना पड़ जाता है। उसके साथ कमेंट्स फिर से पढ़ रही हूँ। केवल जी बोल रहे हैं वेरी गुड। योगेश सिंगल जी बोल रहे हैं चुनावी रैली से कोरोना वायरस क्यों नहीं फैलता। सर आज तक मेरी भी समझ में नहीं आया है कि ऐसा क्या है जो चुनावी रैली से ये कोरोना वायरस नहीं फैलता है। कुलदीप जी बोल रहे हैं नो मैम, रात को 5G टेस्टिंग होती है एयरटेल एंड जियो की, जो भी बीमारी के लक्षण है इसकी वजह से है। हाँ शायद मैंने भी ये चीज़ सुनी थी कि जो आजकल है 5G की वजह से कुछ जो है बार बार लोगों को करंट लग रहा है। पूरी जानकारी इस मामले में नहीं है मगर कुछ सुना तो था। मनीष जी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इज गिविंग डिफरेंट शेप्स टू कोविड-19 एज पर द कन्वीनियंस। ओके, कुलदीप जी बोल रहे हैं नो। एंड महेंद्र जी बोल रहे हैं कि मास्क प्रयोग करें, बीमारी बड़ी है, आरोप प्रत्यारोप का कुछ फायदा नहीं होगा। सर मेरे बेडरूम में फिलहाल बैठी हुई हूँ, बेड पे बैठी हुई हूँ, अब यहाँ भी मास्क लगाऊंगी तो दिन भर में जाऊंगी कहाँ। एंड सेकेंडली बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि भाई आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं दिन भर में। सर मैं वैसे मास्क लगा करके रखती हूँ, बट जब बोलना होता है माइक के सामने, कैमरा के सामने, तो उतारना पड़ता है। कि रीज़न ये है कि बोलते समय एक तो मुझे सांस बिल्कुल नहीं आता है, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हैं। सेकेंडली ये कि जब मैं बोलती हूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं जाती है, आप लोगों को सुनाई नहीं देती है, इसलिए बोलते समय मुझे थोड़ा सा मास्क जो है नीचे उतारना पड़ता है या मास्क को हटा करके बोलना पड़ता है। सुनो जी, हम भी परेशान हैं, हमको भी दिक्कत होती है। मोहित असीजा जी बिल्कुल सर सुन रही हूँ मैं, आपकी बात पढ़ रही हूँ, आप कमेंट करते रहिए। और अनिल शर्मा जी बोल रहे हैं सरकार अपनी इमेज को दिन प्रतिदिन डाउन करती जा रही है, रोटी की समस्या आम आदमी के सामने खड़ी हो गई है। ओके, सीए राम जी बोल रहे हैं कृपया वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये अपील करें। जी वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, खासतौर से जो बुजुर्ग हैं जिनको कोविड-19 का खतरा सबसे ज़्यादा है, उनके लिए ये रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि एहतियात ज़रूर बरतें, एहतियात बरतने में कुछ भी नहीं जाता है। और 11 बजे होना चाहिए कर्फ्यू, नवधा डोगरा जी बोल रहे हैं। ओके, कृष्ण नरसिंह जी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं है आपकी बात। बीजेपी बकवास कर रही है भाई। कृष्ण मोहिला जी ओके। अनूप सिरेसवाल अच्छा है। मनोज जी बोल रहे हैं संजय लॉकडाउन। ओके, सिटी बिग न्यूज ने आवाज उठाई है आज टेंट एसोसिएशन की। जी हाँ, सिटी बिग न्यूज ने आज हमारी जो हिसार की जितने भी टेंट एसोसिएशन थी उसकी आवाज बाकायदा उठाई थी। जाकर के हमने उनसे उनके विचार पूछे थे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि रात 11 बजे तक का समय जो है बढ़ा दिया जाए, 9 बजे से बढ़ा करके 11 बजे से कर दिया जाए। और बाकायदा सरकार ने 11 बजे तो नहीं किया है मगर 1 घंटा ज़रूर बढ़ा दिया गया है समय। और उसके बाद अगर बात करें, ये नाइट कर्फ्यू आने वाले लॉकडाउन का ट्रायल है मे बी। ओके, राकेश जी बोल रहे हैं माफ़ कीजिएगा 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। ओके, और मनदीप जी बोल रहे हैं ये आंदोलन को ख़त्म जस्ट सेकेंड, ये आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहते हैं कोरोना का नाम लेके। ओके, भीम सिंह कुंडवाला जी बोल रहे हैं कुड़ावाला जी बोले काम धंधे वाले लोगों के लिए कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने, सरकार जो काम करे उसके लिए कुछ नहीं होता है। ओके,
और उसके बाद अगर बात करें, अमित जी बोल रहे हैं टेंडर एसोसिएशन की आवाज आज सिटी बिग न्यूज ने उठाई है, आपको सैल्यूट है, थैंक यू अमित जी। मोहित कपिल जी बोल रहे हैं इस गवर्नमेंट से जितना काम ठप हुआ है उनकी उतना इस गवर्नमेंट ने उतना किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। ओके, मोहित जी की ये राय है। उसके बाद अगर बात करें अंकित जी की, नमस्कार है मैडम अंकित जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। उसके बाद संजय जी से अगर पूछे तो आई एम वेरी अपसेट विद द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, मोहित असीजा जी बोल रहे हैं कि आज मैं इतना परेशान हूँ, घर चलाया हूँ, ये घर चलाऊँ या दुकान चलाऊँ। सर दुकान चलाइए, क्योंकि उसी के सहारे तो आपका घर चलेगा ना। तो राजकुमार जी बोल रहे हैं कि 10 से 5 सही है, ठीक है। अमरजीत जी बोल रहे हैं कि 10 से 5 है। अलग अलग लोगों की राय मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है, कमेंट सेक्शन पूरा पढ़ करके सुनाया है, और बाकायदा कोशिश करते रहूंगी कि आप लोगों से जुड़ते रहूं। साथ साथ समस्याएं मुझे बता दीजिए कि अपनी क्या लगता है कि हाल फिलहाल में सबसे बड़ी समस्या अगर खासतौर से हिसार के आसपास है तो वो भी जरूर जानना चाहूंगी। गुलशन बत्रा जी बोल रहे हैं मैम कैटरिंग वालों का बहुत बुरा हाल है। सर देखिए, हाल तो बुरा मैं क्या बोलूँ, सभी का है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका हाल बुरा नहीं है। महंगाई डायन खाए जाते हैं, ऊपर से जो है पहले जिस तरीके से मंदी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, और ऊपर से फिर ना ही कमेंट करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद सुरेंद्र जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। सचिन जी बोल रहे हैं आप लोग सरकार की पोल बस स्टैंड में बस में भी खोले जहां सारे कर्मचारी बिना मास्क होते हैं। सर बस स्टैंड पर जाने की क्या जरूरत है, आप सिटी बिग न्यूज पे थोड़ा सा पीछे जाइए ना, आपको बिल्कुल वहां पे सारे मंत्रीगण, हमारी सुंदर सलोनी, सोनाली फोगाट और जो हमारे शहर के एमएलए साहब हैं जो हर जगह बोलते हुए नजर आते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो सारे वहाँ उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और बाकायदा वायरल भी बहुत हुई थी वो तस्वीर हिसार के अंदर। गौतम जी बोल रहे हैं क्या कोरोना को इंसान है जो रात में आता है दिन में क्यों नहीं। सर ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना तो कोरोना है, वो कहीं से भी कभी भी आ सकता है। इस गवर्नमेंट, वैसे आपको एक बात तो लगती होगी ना, मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ लोगों में कोविड को लेकर के डर थोड़ा सा कहीं ना कहीं घट गया है। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, अगर कुछ जमाने के बाद या कुछ सालों के बाद मैं मेरे आने वाली पीढ़ियों को कहा करूंगी, आप भी ऐसा ही कुछ कहेंगे ना शायद, कि भाई हम उस जमाने के वासी हैं, या हमने वो दौर देखा है जहां अगर एक शहर में, गांव में कोविड का पेशेंट आ जाता था ना, तो गांव के गांव खाली होने स्टार्ट हो जाते थे। लोग अपने घरों में उस गली के लोग जो है घर छोड़ करके अपनी रिश्तेदारी में रहने के लिए चले जाया करते थे। इसके साथ ही गौरी, दोबारा से कमेंट सेक्शन पढ़ रही हूँ, गौरी जी बोल रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में तो बहुत बुरा है। राहुल खन्ना मैम ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी मैम गरीबों का क्या होगा। सर गरीबों का तो खुदा ही रखवाला होगा। और पालेराम जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड वर्किंग कंडीशन। ओके, विशाल बजाज जी बोल रहे हैं आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शुरू करो। बताइए सर किसका इंटरव्यू देखना चाहेंगे, बाकायदा मैं उनका इंटरव्यू जरूर करूंगी, मगर किसी ऐसे इंसान का नाम आप मत लीजिएगा जिनका इंटरव्यू मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूं और वो जो है अपने मन की बात ही कहते रहें, हमारी सुने ही ना। चलिए, अमित जी बोल रहे हैं अपने आसपास की समस्याओं के लिए भी ऐसी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करो। बिल्कुल ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली हूँ जल्द ही। आप लोगों से हर रोज जुड़ा करूंगी, हर रोज नहीं तो कुछ 2-3 दिन में एक बार आप लोगों के साथ जरूर जुड़ूंगी, और जितनी भी समस्याएं होंगी शहर की सुनूंगी, कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ मिलके, आप लोगों के साथ आप लोगों की दुआओं के साथ की उन सभी समस्याओं का निदान भी करवा पाऊंगी, या जितना भी मैं गाइड आप लोगों को कर पाऊंगी उतना जरूर करूंगी। सोनू सिहाग जी बोल रहे हैं रैली में कोरोना नहीं होता है क्या। सर आज तक तो मुझे लगता नहीं है कि होता है। उसके बाद मैम हम दुकानदार क्या करेंगे। सर बड़ा सवाल है, बेशक 4 शब्दों में निपट गया है, मगर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसान के बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा है दुकानदारी, और किसान भी अगर दुकानदार ना होंगे तो कहीं ना कहीं किसान भी कमज़ोर पड़ेंगे, आम आदमी कमज़ोर पड़ेगा। एक आम आदमी घटिया है भाई, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ काम नहीं आता है। दुकानदारी सबके बस की बात है, या यूँ कहिए कि दुकानदारी एक ऐसा काम का जरिया है कि आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ भी आपको करने को नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी दुकान खोल करके किसी भी चीज़ की
कम से कम अपनी 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। और ये अब वार जो है छोटे दुकानदारों पर, व्यापारियों पर भी हो रहा है कोरोना का, मगर इलाज भी क्या। रोहन जी बोल रहे हैं मैम हम दुकानदार क्या करें, इनका जवाब दे दिया है। रोहन जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग रोहन जी। सुनील सैनी जी बोल रहे हैं गुड नाइट सर, हैव अ गुड नाइट। एंड प्लीज़ सरकार से अपील कीजिए नाइट कर्फ्यू का टाइम चेंज करें, सुबह 9 से शाम 5 बजे होना चाहिए सर। 9 से 5 तो सरकार ने लगाया ही था, पूरे हरियाणा की जनता ने अपील की है सरकार से, और इसीलिए सरकार ने थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज किया है और 1 घंटे का समय सारणी जो है बढ़ा दी गई है। उसके बाद अमित अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ टाइटल एक बार चेक कीजिएगा, मे बी आई फॉरगॉट टू डू दैट, एक बार आप प्लीज़ देख लीजिएगा एंड प्लीज़ रिमाइंड मी टू द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट नरसिंह जी बोल रहे हैं अब मजदूर क्या देंगे ये बाबा, अब मजदूर क्या देंगे बाबा, सॉरी सर मैं समझ नहीं पाई हूँ आपकी लैंग्वेज। मुकेश जी बोल रहे हैं ये सरकार बेरोजगारी पर काम क्यों नहीं कर दी। शायद सर आपने एक नई पॉलिसी सुनी है शीतल, कुछ ऐसा था ना कि आपको अगर कुछ भी आगे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने हैं तो आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा जी। एक पूरी पक्की पुख्ता जानकारी नहीं है, मगर सुनने में कुछ ऐसा मिला था कि आगे आने वाले समय में अब ऐसी कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं कि अगर आपको रात को, हरियाणा की बात कर रही हूँ, अगर आपको हरियाणा में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले एक टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट अगर आप पास आउट कर जाते हैं तो ही आप किसी भी सरकारी नौकरी का जो है फॉर्म भर सकते हैं, राइट। उसके बाद रोहन जी बोल रहे हैं मैम कोविड इट्स अ ट्रू। ओके दीपक जी मुझे पेपर के बारे में बताएं सर। दीपक जी पेपर के बारे में मुझे फिलहाल इतनी ही जानकारी थी कि कुछ ऐसी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक एग्ज़ाम जो है आप पास आउट करते हैं तो उसके बाद ही आप किसी भी दूसरी नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर सकेंगे, अदरवाइज जो है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपको एक कॉमन सा कोई टेस्ट होगा, उसे जो है आपको क्लियर करना होगा, और उसके बाद चाहे फिर वो A क्लास हो, चाहे C क्लास हो, चाहे D ग्रेड जॉब हो, आप जो है फॉर्म उसके बाद ही भर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। सचिन जैन जी बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी आपकी बेबाक पत्रकारिता को सलाम करती है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। शुभरात्रि आपको भी। रोहन जी मैम ओनली सरकार, ओके। क्या रैली से कोरोना नहीं होता? विशाल हमारा ही इंटरव्यू ले लो। विशाल जी किस मुद्दे पर इंटरव्यू देना चाहेंगे आप बताइए। गौतम जी बोल रहे हैं सिर्फ देर कायम करके लगता है देश का बहुत बुरा हाल करना चाहते हैं देश का बुरा चाहने वाले। ओके सिर्फ डर कायम करके, ओके देर कायम करके नहीं, डर कायम करके, राइट ठीक है। और नरसिंह जी बोल रहे हैं तो बाबा बन जाए सर। बाबाओं के भी बड़े बुरे हाल हुए हैं इस सरकार में, शायद आप हिस्ट्री भूल गए हैं। दोहरा देती हूँ कि भाई इस सरकार में जो है बाबा जितने थे, इस सरकार में कहिए या पिछले कुछ साल में कहिए, मैं सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। पिछले काफी समय से बाबाओं के भी बड़े बुरे हाल हैं, छोड़ के भाग रहे हैं अपने जो वो उनका जो चोला है ना, वो छोड़ करके भाग रहे हैं। अब बाबा बनने वाला ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन जो है बाबा वाला, वो अब आपके पास बचा नहीं है। आगे बढ़ती हूँ। सबसे गंदी सरकार है, ओके अमन मित्तल जी बोल रहे हैं आपसे मास्क नहीं आपने मास्क नहीं लगाया। मैम सर मैं मेरे बेडरूम में बैठी हुई हूँ, अब एटलीस्ट अब तो ये कमेंट मत कीजिए। ओके मोहित असीजा बोल रहे हैं आज ये टाइम आ गया है कि बाइक चलाए तभी भी डर लगता है, सरकार जिन्हें नहीं देती है। ओके राजेश जी बोल रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ बेस्ट न्यूज़ चैनल है। थैंक यू सो मच राजेश जी, आपके यही कमेंट्स हैं जो हमें दिन रात भाग के जल्दी से एनर्जेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोगों से जुड़ने में मदद करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोगों से हम जुड़ें, आप लोगों के को जो है हर खबर आपके सामने ला करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भीम जी बोल रहे हैं आपने अच्छे मुद्दे पर विचार करने पर आपका धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मुझे 12 के पेपर के बारे में बताइए सर। 12 के पेपर, 12 का कौन सा पेपर है सर? माफ़ कीजिएगा, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है। और उसके बाद साथ साथ अगर हाँ इस पेपर के बारे में किसी और को जानकारी है कमेंट सेक्शन में अगर कोई पढ़ रहा है तो प्लीज़ इनका भी आप सॉल्यूशन बता ही सकते हैं ना साथ साथ। शीतल एक बार इधर आएंगे, थोड़ा सा हेल्प कर दो। पालेराम जी बोल रहे हैं मैडम आप दौलतपुर में थी। सर दौलतपुर में गई थी, एक मुद्दा था, बाकायदा एक व्यक्ति थे जो बैठे हुए थे।
उसके बाद जी डीके जी बोल रहे हैं जहां चुनाव होते हैं क्या वहां कोरोना नहीं होता है? सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद मुझे अब वहां जाकर के बसता रहना होगा जहां जहां इलेक्शन चलेंगे, क्योंकि वहां शायद कोरोना कम ही फैलता है। भीम जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, सैल्यूट, थैंक यू सो मच सर जी। सी राम जी बोल रहे हैं मैडम सेंड योर मोबाइल नंबर इन कॉन्टेक्ट इन केस आई नीड टू सेंड यू जेन्युइन न्यूज। सर 9992284002 इट्स माई ऑफिशियल नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट टू दैट एंड माई team will reply to you, okay? And then अभिमन्यु जी बोल रहे हैं जय जवान जय किसान। सर जय जवान जय किसान जय हिंद। और राज खत्री जी बोल रहे हैं सरकार सबको मरने के लिए छोड़ दिए क्या सरकार अच्छा कर रही है? और कोई सरकार होती तो आधी आबादी सुलट जाती। ओके इसके बाद अगर बात करूं कितना टाइम दिया है मैम अभिमन्यु किस चीज़ के लिए सर? और सर समय दिया है 1 घंटे का। अगर आप लोग कर्फ्यू की बात करें तो 1 घंटे का समय जो है बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगर बात करूं सोनू सिहाग जी दुकानदारी चलने तो नहीं देती है सरकार, बंगाल के इलेक्शन खत्म होते ही लॉकडाउन लगेगा 100%। नरसिंह जी बोल रहे हैं शराब पियो और सो जाओ। सर पहली बार ऐसा हुआ है, वैसे शराब के ठेकों की जानकारी भी सिटी बिग न्यूज़ ने आपको दी थी कि लॉकडाउन में कंटिन्यूसली जो है बहुत समय तक ठेके खुले रहे थे, लेकिन थैंकफुली कहिए या कुछ भी कहिए ठेके जो है इस बार जिस समय कर्फ्यू रात को लगेगा ठेके भी उसी समय बंद कर दिए जाएंगे। ठेकों के लिए अब की बार से कुछ स्पेशल टाइम समय सारणी जो है नहीं रहेगा, कोई स्पेशल टाइम टेबल ठेकों के लिए खास तौर से अब की बार नहीं रहने वाला है। चलिए इस बार सही ठीक है, थोड़े से टाइम टेबल में तो आए। मंजीत जी बोल रहे हैं मंजीत भट्टी जी क्या रैली में कोविड नहीं आता है क्या? नरेश जी गुड। डॉक्टर झामन जी बोल रहे हैं कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। राजेश जी बोल रहे हैं राजेश लांबा जी गुड नाइट। अंकिता जी राजेश जी वेरी गुड नाइट टू यू टू। विशाल बजाज बोल रहे हैं हिसार की कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर एक बहस करवा लो। बताइए पॉलिटिकल के ऊपर अगर हम बहस करवाएं किस मुद्दे को आप सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, एक बार वो भी कमेंट कर दीजिए। अगर इतनी ही मदद कर दी तो थोड़ी सी और कर ही दीजिए ना। उसके बाद शशि बाबू जी बोल रहे हैं हाय नववर्ष की सभी को। ओ हाँ, ये तो मैं आपको विश करना ही भूल गई कि आज भारतीय नववर्ष है, तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई वेस्टर्न कल्चर इतना पकड़ चुके हैं हम लोगों की हमारा खुद का जो हिंदुस्तानी नववर्ष है उसी हम भूल चुके हैं। भारतीय नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद फिर से कमेंट भट्टी जी बोल रहे हैं कि CET इज ओनली ग्रुप फॉर C and D लेवल पोस्ट। ओके CET ऐसा कुछ था। ओके सर मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस बारे में मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, ये तो मेरा सुना जो था वो मैंने उतना ही आपको बताया भी है। इस बारे में मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। विष्णु मंजू जी बोल रहे हैं दीदी आप ये बताओ कि पश्चिम बंगाल में जो रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं फैलता क्या? चलो छोड़ दीजिए पश्चिम बंगाल को, अगर यहाँ की बात करें तो आए दिन जो है नए नए इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। हरियाणा के अंदर भी सवाल ये है क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता है क्या? मगर जवाब किसे मांगे? जवाब अगर मांगे तो साफ साफ मना कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स से अगर हम जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। ऊपर से सरकारी अधिकारियों से अगर बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो बकायदा जो है ऑफ द रिकॉर्ड्स कहिए या पीछे से कहिए कि बोल ही देते हैं कि मैडम नहीं बोल सकते हैं, ऊपर से प्रेशर है। समझिए क्या समझें और क्या आप लोगों को समझाएं। आगे राज खत्री जी बोल रहे हैं बेस्ट पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद राज खत्री जी। उसके बाद केशव गुलेरिया जी बोल रहे हैं सही है। सी राम जी बोल रहे हैं एग्जैक्टली यू हैव अ टैलेंट टू स्पीक सो क्लियरली, थैंक यू सो मच सी राम जी। और सुरेंद्र कुंडू जी बोल रहे हैं वेरी गुड। अनिल महला हरियाणा सरकार ने कर्फ्यू तो सही लगाया है पर समय किसी मंद बुद्धि ने सुझाया है। सही समय शाम के 6 बजे और रात के 10 बजे तक का है, सिर्फ 4 घंटे। ओके मतलब आप चाहते हैं अनिल महला जी कि रात के जो 11 बजे 10 बजे का जो कर्फ्यू किया गया है उसे हटा करके शाम को 6 से 10 कर दिया जाए। ओके ठीक है, आप बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो इनकी इस कमेंट पर क्या राय रखते हैं वो भी बता दीजिए। गुड जॉब दी, थैंक यू सो मच आशीष जी। और मैडम जी स्कूल ड्राइवर कहाँ जाएंगे? सर छोड़िए स्कूल ड्राइवर, तो स्कूल टीचर कहाँ जाएंगे, स्कूल कहाँ जाएंगे? जो हालात आज के दिन चल रहे हैं ना, आपको कल ही मैंने दिखाया था कि पूरे हिसार के स्कूल जो है, हिसार के फुहारा चौक से लेकर के आगे अगर नहर तक से भी आगे जाटनगर तक की बात करूं तो लोग जो है वहां पर ठपाठप भरे हुए थे। बसेस जो है पूरी की पूरी भरी
हुई थी, अब लोग जाएं तो जाएं भी कहाँ, बात तो सही है। गौरी जाट जी बोल रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ वेरी नाइस चैनल, थैंक यू सो मच। दीपक जी बोल रहे हैं मैम मुझे यहाँ बताओ जी कि किसान का क्या होगा, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। सर किसान बाकायदा अब तक बोले थे मगर अब बोलना सीख चुके हैं, और जब किसान अगर बोलना सीख चुके हैं तो कोई नहीं रोक सकता है उनके हकों को उनको दिलाने से। हाँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, सरकार शायद थोड़ा सा समय लगा सकती है मांगों को समझने में, या कुछ हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा, अन्याय किसान के साथ नहीं होगा, इंसाफ होगा, भले ही देर से होगा। नरेश जी बोल रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं गुड, और बंगाल के इलेक्शन खत्म होते ही लॉकडाउन लगेगा 100%। ओके, ये रिप्लाई है विष्णु जी का। ओके, 100% करेंगे ये। जेपी जी बोल रहे हैं वेरी गुड रिपोर्टिंग मैम, थैंक यू सो मच जेपी भारती जी। अभिमन्यु पायल जी यस ओके थैंक्स। ओके, मोहन जी गुड रिपोर्टर, थैंक यू सो मच सर। राज अहलावत जाट जी बोल रहे हैं गुड, थैंक यू सर। मैम सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू टू यू कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि खबरें जो है लगातार आपके सामने लेकर के आती रहूँ। उसके बाद आपकी न्यूज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन कि लॉकडाउन कर रही हैं, इनको बता दो दुनिया परेशान हो रही है। सर लॉकडाउन नहीं, फिलहाल मैं तो कर्फ्यू कर रही हूँ। है लॉकडाउन हो चाहे कर्फ्यू, आम जनता जो है दोनों से ही परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशान मुझे ऐसा लगता है कि जो औचक तरीके से जो निर्णय ले लिए जाते हैं आम जनता के ऊपर थोप दिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब आम जनता के लिए बनते हैं। संदीप जी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट सर। मंगल सिंह जी बोल रहे हैं गुड रिपोर्टर, थैंक यू सो मच मंगल जी। आशीष जी बोल रहे हैं नाइस, थैंक यू सर। महेंद्र जी गुड नाइट, आपको भी बहुत बहुत गुड नाइट। पालेराम जी आपकी आवाज़ स्वीट है सर, मुझे किसी ने बोला था कि मेरी आवाज़ दमदार है, पहले व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ स्वीट है? थैंक यू सो मच। ओके, सोनू जी बोल रहे हैं मैम आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू सो मच सर। कब है लॉकडाउन सर? सोहेब जी अगर आगे होगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, अभी लॉकडाउन नहीं है, अभी के लिए कर्फ्यू की टाइमिंग्स बदल दी गई है, 1 घंटा जो है बढ़ा दिया गया है, शाम 9 की बजाय इसे 10 बजे कर दिया गया है। ठीक है, खुले हैं मैम 10 PM सर। जानकारी जो अभी मैं बाहर जा करके तो नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आज 9 बजे जो है, ठीक है, हाँ माफ़ कीजिएगा आज 10 बजे हैं, और सरकार ने तो फैसला बदल दिया है ना, अब कर्फ्यू जो है 9 बजे नहीं बल्कि 10 बजे लगने वाला है, तो 10 बजे तक ठीक है खुले रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू नेक्स्ट कमेंट है, बाबा ने झोले में जेब भी चाहिए नरसिंह जी बिल्कुल, बाबा बनेंगे भाई, कैरियर अपॉर्चुनिटी तो बाबा बनने वाली भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जेब तो बाबा के कुर्ते में भी होती है ना, खाना कमाना तो उसे भी पड़ेगा। मुकेश जी बोल रहे हैं आजाद नगर हिसार में। ओके, गोलू जी बोल रहे हैं गुड नाइट सर। ये खुद मास्क नहीं लगाते तो आम जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? बीजेपी वाले अब क्या बेचना चाहते हैं? सर क्या पता, आप ज़्यादा अच्छे से सलाह दे सकते हैं, आप ये भी बता ही दीजिए कि क्या बेचना चाहते हैं। सेराम जी बोल रहे हैं कि कल दिव्यांग केंद्र ऋषिनगर में वैक्सीन लगवाएं। ओके, जिनके लिए भी जानकारी है प्लीज़ जाएं और लगवा कर के ज़रूर आएँ। लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, अगर सरकार उनकी नहीं सुन रही है तो इसका मतलब है कि सरकार को सिर्फ ईवीएम का घमंड हो चुका है सर। लेकिन इस चीज़ को लेकर के लगातार सवाल उठते रहते हैं। बैलेट पेपर से इलेक्शन का मामला भी बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार जो है पेपर बैलेट से इलेक्शन करवाने का डिमांड भी जो है आम जनता अब बार बार सरकार के सामने रखती रहती है। यो वेलकम मैडम। ओके चिराग जी थैंक यू सो मच। भीम जी बोल रहे हैं आप हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं को, पावन पर्व चैत्र नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। जय माता दी सर, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ओके, नरेश जी बोल रहे हैं बस स्टैंड की खबर दिखाइए। बस स्टैंड पे क्या खबर देखना चाहते हैं नरेश जी? ओके, विशाल बजाज जी बोल रहे हैं कोरोना और दुकानदार, इस पर एक अच्छी डिबेट हो सकती है। कोरोना और दुकानदार, ठीक है। बाकी कुछ सर इस मामले में मैंने वैसे कोशिश की थी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने बातचीत की थी कुछ सरकारी नुमाइंदों को सामने लेकर के आने की कि आप आइए, जो सरकार जो लगातार लॉकडाउन लगा रही है, कर्फ्यू लगा रही है, उस पे हम चर्चा करते हैं। कुछ दुकानदारों को सामने बिठाती हूँ, उनके जो सवाल हैं उनके जवाब आप दीजिए। मगर उन जो नुमाइंदे हैं उनका ये कहना था कि हम नहीं डिबेट करना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, या थोड़ा सा नाक चढ़ाते हुए जो है वो उस मामले पर नज़र आए हैं। आज का आर्टिकल आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है विष्णु जी, थैंक यू सो मच। और बाकायदा आगे भी आपके लिए लेकर के आती रहूँगी इसी तरीके के आर्टिकल्स। अब तो आम जनता को ही फैसले लेने पड़ेंगे। सर
आम जनता कैसे फैसले लेगी? सरकार को पावर खुद आम जनता ही देती है, सरकार को चुनती है हमारे लिए फैसले लेने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो जो है फैसले सरकार के ही हाथ में हैं। और नरेश जी बोल रहे हैं बेस्ट पत्रकार, थैंक यू सो मच नरेश जी, सुपर्ब रिपोर्ट्स, लव इट, थैंक यू सो मच सुमित जी। मुकेश जी बोल रहे हैं मैम ठेके खुले हैं 10 PM। सर मैंने आपको बताया तो ना कि 10 बजे से कर्फ्यू टाइम कर दिया गया है, इसलिए 10 बजे तक कर्फ्यू जो ठेके हैं खुले रह सकते हैं। जितनी ऊर्जा मास्क के चालान काटने में लगाई हुई है, क्या इतना क्राइम रोकने में? अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई कि हिसार के अंदर पिछले आप दिनों में देखिए कि अगर कोई भी किसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई भी ज्ञापन सौंपने के लिए जाता है, तो भर भर के पुलिस कैंटर में, मैंने खुद आपको दिखाया कि कैंटर में ठोक ठोक के पुलिस वालों को वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। मगर अगर क्राइम की बात करें ना, तो शहर में एक बच्चा जो है चोर बना घूम रहा है। एक छोटा सा जो है 2 टके का व्यक्ति, यूं कहिए कि छुटभैया गुंडा, यूं कहिए कि अपने आप में दाऊद इब्राहिम बन करके घूम रहा है। कंटिन्यूसली जो है छोटी छोटी बातों पर गोलियां चला दी जाती हैं, चाकू चला दिए जाते हैं। और बात करूं उड़ता हिसार, तो फिर कहने ही क्या। लाइव जो है मैंने आपको रेड भी मार के दिखाई थी कि नशे के शहर में क्या हाल है। मगर पता नहीं है कि आखिरकार पुलिस को इन चीज़ों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि इस मामले में हमारे पुलिस प्रशासन की कमी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकार जो जिसे जैसे आदेश उन्हें देती है उसी तरीके से पुलिस प्रशासन को भी चलना पड़ता है। तो मैं कहीं पुलिस अधिकारियों की भी इस बात में कमी नहीं मानती हूँ। हाँ, अपने स्तर पर उनसे जो बन पड़ता है वो करते हैं, बहुत बहुत कोशिश करते हैं हमारे लिए जो है अपनी सेवाएं हमेशा रखने के लिए, मुहैया रखने के लिए। एंड सैल्यूट टू आवर पुलिस। उसके बाद फिर से आपके कमेंट्स पे आती हूँ। जितनी ओके 5 शंकर लाल जी बोल रहे हैं 5 से 10 बजे तक लगाओ। ओके, हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं। आप सोच रहे हैं शाम को 6 से 10 कर दिया जाए? ओके, नो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो फैसला सरकार ने लिया है वो ज़्यादा बेटर है। शाम को अगर लगाएंगे तो फिर शादी कैसे होगी? मतलब ऐसा क्या कि 5 बजे से पहले जो है आप आधे फेरे ले लीजिए, 4 घंटे फिर वापस जाइए, घर में रुकिए, 4 घंटे के बाद रिसेप्शन होगा, फिर उस रिसेप्शन को एंजॉय कीजिए। सर दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको लगाना होगा तो कंटिन्यूसली ही लगाना होगा। एंड द बेटर टाइम इज जो अभी सरकार ने किया है। सैल्यूट मैम, आप अच्छा काम कर रहे हो। विजय गावरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दुकानदारों का एक ही पोस्ट में भला करवा दिया। अब 9:45 तक आराम से दुकानदारी करो। अधिकारी व नेता भी समझ गए हैं कि 6 से 10 बजे तक का अभिप्राय क्या था। चलो, देर आए दुरुस्त है। ओके, स्कूल ड्राइवर, स्कूल टीचर, स्कूल की टेंशन है, बच्चों कि कुछ हो गया तो ये सब स्कूल ड्राइवर, टीचर और माँ बाप सब कहाँ जाएंगे? सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। चलिए, आपकी जो है चिंता भी जायज़ है, मानती हूँ। अगर पूरे सेफ्टी मेजर्स अगर लिए जाएं, तरीके से मास्क बच्चे को लगाया जाए, सैनिटाइज उसे करवाया जाए, तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। जो बच्चे घर पर रहते हैं, अक्सर पार्क में खेलने जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे बच्चे जो है बंदी बन करके रहते हो। अगर ज़मीनी हकीकत की हम बात करते हैं तो पार्क में भी खेलने जाते हैं, दोस्तों से भी मिलने जाते हैं, उस समय ना उनके पास मास्क होता है, ना सैनिटाइजर्स होते हैं, तो क्या कोविड-19 उनको उस समय नहीं पकड़ सकता है क्या? पहला सवाल। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे सवाल की कि ऑनलाइन शिक्षा जो आजकल के चल रही है, लगातार बच्चे जो है फ़ोन से देख करके पढ़ाई करते हैं, आंखों का नुकसान तो सोचिए साइकोलॉजिकल तौर पे ये बात साइंटिस्ट भी बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि कंटिन्यूसली फ़ोन से पढ़ाई करना एक बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उम्र भर के लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन वो चीज़ भर देती है। बड़ा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा और फिर अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अमित जी बोल रहे हैं शेयर कीजिए इस वीडियो को, सभी गुड इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचाना चाहिए। जी मैम, 12th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं? सर अभी तक तो डेट शीट में कुछ चेंज हुआ नहीं है, एंड इन द फ्यूचर अगर कोई चेंज होता है तो उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगी। जान है तो जहान है। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं लॉकडाउन पेजेस या नहीं? दर्शन जी बोल रहे हैं 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का, इससे क्या फ़ायदा है? सर इससे ये फ़ायदा होगा, देखिए जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाइट कर्फ्यू का बेनिफिट क्या है, लोग तो रात को वैसे ही घरों से बाहर नहीं निकलते। ये फैसला अगर मानिए हरियाणा के लिए लिया गया है, हरियाणा में ये देखिए गुड़गांव है, फरीदाबाद है, कुछ हद तक 1-2 कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ नाइट लाइफ है, जहाँ लोग जो है रात को दिन भर में अपने ऑफिसेज में होते हैं, दिन भर अपने जो है काम में जुटे हुए होते हैं। शाम का टाइम ऐसा होता है जब पब्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपस में गैदर करते हैं, पार्टीज करते हैं।
शाम का वो समय होता है जब जो लोग हैं दिन भर में अपने काम से थक हार के और अपनी पर्सनल या सोशल लाइफ के लिए समय देते हैं, तो सरकार उसी सोशल लाइफ को कुछ समय के लिए रोकना चाह रही है ताकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में जो है लोग कम से कम आए। मैं यहाँ तक इसी नाइट कर्फ्यू को समझ पाई हूँ। बाकी आपकी क्या राय है वो भी बता दीजिए। उसके बाद ये सरकार आम सर बहुत सारे कमेंट हैं और इतने कमेंट शायद हमें वो बाप रे ओके। और रही बात क्राइम की, तो मैम मेरा ये मानना है ये जो क्राइम बढ़ा है वो बीजेपी की पिछली 5 साल की बजाय इस बार जब से जेजेपी इनके साथ आई है तब से हरियाणा में क्राइम बहुत बढ़ा है। सर मुझे नहीं पता है कि बीजेपी की वजह से बढ़ा है कि जेजेपी की वजह से बढ़ा है या किसकी वजह से बढ़ा है, पर ये बात पक्का है कि हिसार और वैसे तो पूरा हरियाणा ही मगर खासतौर से हिसार या जो पंजाबी बेल्ट का जो एरिया है, जो हिसार फतेहाबाद जो पंजाब से लगता हुआ एरिया है, वहाँ नशा काफ़ी बढ़ गया है और नशे की वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दीदी आप ऐसे ही आमजन की आवाज़ उठाते रहो, आपका चैनल आज के समय हिसार में सबसे ऊपर और विश्वसनीय है। थैंक यू सो मच विष्णु जी, थैंक यू सो मच, आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और सत्यवान जी सर इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब जो है आप किसी और से पूछ लीजिएगा। नितेश जी हेलो ओके हाय सर, कैसे हैं आप? है भाई आज के लिए इतनी ही बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मिलती रहूंगी, बातचीत करती रहूंगी, आपके सवाल सुनती रहूंगी, जवाब देती रहूंगी और जहां थोड़ी सी आपकी सलाह की जरूरत पड़ी ना वहां सलाह भी आपकी जरूर मांगूंगी। बस जुड़े रहिए मेरे यानी अंकिता सिंह के साथ सिटी बिग न्यूज पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। भाई मैं दिन भर भागती हूँ आप लोगों के लिए, हर रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आती हूँ। बस थोड़ी सी नाराजगी है कि आप लोग वीडियोस जो है शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मन ही होता है कि भाई हमारे व्यूअर्स के लिए भाग रहे हैं, व्यूअर्स थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट।